हेलो एवरीवन, हैप्पी होली गाइस। आई होप आपकी लाइफ में खुशियों के रंग बिखरे और आप लोग हील हो, स्वस्थ हो और अपने साथ सेफ महसूस करें। आज जानेंगे कि जब ट्विन फ्लेम का रीयूनियन होता है तो उसको क्या साइन मिलते हैं। अगर आप ये सुन रहे हो तो शायद आप अपने ट्विन फ्लेम से सेपरेशन फेज में हो, शायद आप कंफ्यूज्ड हो, शायद आप थक चुके हो, शायद आप सोच रहे हो रीयूनियन कब होगा या होगा ही नहीं। लेकिन सच ये है, रीयूनियन कोई डेट पे नहीं होता। रीयूनियन तब होता है जब सोल रेडी होती है और रीयूनियन से पहले यूनिवर्स हमेशा साइन देते हैं। आज हम उन्हीं साइन के बारे में गहराई से बात करेंगे, तो बैठ जाओ अपने साथ, शांत रहो, डीप ब्रीथ लो और शांति से अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो खुद से रिलेट करना। एनर्जी सडनली शिफ्ट होने लगती है। एक दिन आप नोटिस करोगे अंदर कुछ चेंज हो रहा है। आप पहले वाले नहीं हो। भले आप नहीं जानते क्यों हो रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। आप बदल रहे हो। वो कांस्टेंट दर्द जो कहीं ना कहीं आप रोज फील करते थे, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। जो दर्द शायद आपको बहुत तकलीफ देता था, बहुत ज़्यादा आप समझ नहीं पाते थे कि मेरे साथ क्या चल रहा है। छोटी छोटी बातों में शायद बहुत ज़्यादा दर्द फील करते थे, आप हर्ट हो जाते थे। वो धीरे धीरे हील हो रहा होता है और आप फील करोगे कि आप बदल रहे हो। आपको ऐसा महसूस होगा। आपके माइंड में क्लैरिटी तो पूरी तरीके से नहीं आएगी, लेकिन आप फील कर पाओगे कि आप वो वाले वर्जन अब नहीं हो। आप उन्हें मिस करते हो, लेकिन पहले जैसा ब्रेक डाउन नहीं होता। ये पहला साइन होता है कि सेपरेशन का हैवी कार्मिक लेयर डिसॉल्व हो रहा है। एनर्जी शिफ्ट मतलब दोनों सोल अलाइनमेंट में आ रही हैं। उनकी याद इंटेंस हो जाना, लेकिन पीस के साथ। रीयूनियन से थोड़ा पहले उनका नाम, उनकी स्माइल, उनकी आवाज़ सब बहुत क्लियरली याद आने लगती है। लेकिन डिफरेंस ये होता है, पेन नहीं होता। आप कनेक्ट तो पूरी जर्नी में रहते हो, याद मेमोरीज तो आपकी पूरी जर्नी में बनी रहती है, लेकिन आप थोड़ा डिटैच हो जाते हो। आपको पेन नहीं होता है। हो सकता है पहले वही चीज़ आपको बहुत दर्द देती रही हो, आप बहुत पेन फील करते रहे हो और आप डिस्टेंस क्रिएट कर लिए हो अपने ट्विन के साथ, क्योंकि वो आपका मिरर है। आप जो होते हो वो और दिखाता है, आपको और दिखाता है। आप अंदर जो फील करते हो, आप सोचते हो कि मुझे सपोर्ट मिले, लेकिन वो उसे और उभार देता है। जितना आप निगेटिव होते हो, जितना आपको दर्द होता है, उसका वो डबल दर्द देता है आपको। वो नहीं देता है, आप ट्रिगर होते हो। तो ये चीज़ होती है। पर अब आप उतना फील नहीं करते हो, वो दर्द उतना फील नहीं करते। सिर्फ एक सॉफ्ट वार्मथ होती है, जैसे दिल कह रहा हो वो पास आ रहे हैं। एंजल नंबर दिखना 11-11, 4-4, 10-10, ये सब एंजल नंबर आपको दिखने लगते हैं। एंजल नंबर पहले भी दिखते हैं, पूरी जर्नी आपको एंजल नंबर दिखते हैं। आप फ़ोन देखो, नंबर आपको दिख जाएंगे। हो सकता है कार प्लेट में दिख जाए, और बिल देखो तो नंबर दिख जाए। ये कॉन्सिडेंस नहीं लगता है, ये अलाइनमेंट का साइन होता है। यूनिवर्स कह रहा होता है, ट्रस्ट द टाइमिंग। प्रोसेस पर ट्रस्ट रखिए और अपने साथ रहिए। अपने आप को शांत करिए। सब कुछ सही टाइम में होना ही है। सपनों में क्लियर कन्वर्सेशन, आप उन्हें सपने में देखते हो, रैंडम ड्रीम नहीं, क्लियर बातचीत, आई कांटेक्ट, हग, ये सब चीज़ आप महसूस करते हो। कभी कभी सपने में वो सॉरी भी बोलते हैं, कभी बस मुस्कुराते हैं। तो ड्रीम्स का आना भी एक साइन है। अगर आप जैसे ड्रीम देखते हो वैसी ही एनर्जी होती है, तो इससे आप कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप सेपरेशन में बहुत दर्द फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप एंजाइटी फील कर रहे हो, हील नहीं हो, तो आप वैसे ही सपने देखोगे।
ये सबकॉन्शियस कम्युनिकेशन होती है। सोल लेवल पे रीयूनियन पहले हो जाता है, फिजिकल वर्ल्ड बाद में फॉलो करता है। इसीलिए कहती हूँ कि इनर यूनियन ज़्यादा ज़रूरी है। पहले आपके अंदर यूनियन होता है, फिर बाहर यूनियन होता है। रीयूनियन से पहले अक्सर आपको कभी रोना आएगा, कभी आप बहुत एक्साइटमेंट फील करोगे, कभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। सडनली स्टेबल नहीं होते हैं इमोशन, आप बिना रीज़न के रो देते हो। ओल्ड मेमोरीज सडनली ट्रिगर करती हैं, पुराना गुस्सा बाहर आता है। ये ब्रेक डाउन नहीं है, ये डिटॉक्स है। तो इसे समझिए, उसको दबाना नहीं है, उसको निकालना है। यूनिवर्स आपको क्लीन कर रहा होता है ताकि जब रीयूनियन हो आप प्योर हार्ट के साथ मिलो। डिटैचमेंट सबसे पावरफुल साइन। एक पॉइंट आता है जब आप चेज करना बंद कर देते हो, आप सोशल मीडिया चेक करना कम कर देते हो, आप वेट करना छोड़ देते हो। अगर आप मिसिंग एनर्जी में हो, अगर आप वेटिंग एनर्जी में हो, तो अभी आपने डिटैचमेंट सीखा नहीं है। आपको वेटिंग एनर्जी से बाहर आना है। यही मोमेंट रीयूनियन को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी का रूल है अटैचमेंट डिले करता है, डिटैचमेंट अट्रैक्ट करता है। सेल्फ लव सडनली इंक्रीज। मेडिटेशन, जिम, गोल। रियलाइज होता है आई एम कंप्लीट। ट्विन फ्लेम रीयूनियन तब होता है जब दोनों इनकम्प्लीट फीलिंग से बाहर निकल आते हैं। स्ट्रॉन्ग हार्ट चक्रा सेंसेशन, चेस्ट एरिया में वार्मथ, कभी प्रेशर, कभी सडन एंजाइटी विदाउट रीजन। ये हार्ट चक्र एक्टिवेशन होता है, एनर्जी कॉर्ड रीएक्टिवेट हो रहा होता है। सेम सॉन्ग बार बार सुनाई देना, एक स्पेसिफिक सॉन्ग बार बार प्ले हो जाता है और वो आपकी स्टोरी जैसा लगता है, आप उससे कनेक्ट करते हो। लाइफ सडनली स्टेबल हो जाना, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी इम्प्रूव होती है, फैमिली इशू सेटल होने लगते हैं, माइंड काम हो जाता है। रीयूनियन तब नहीं होता जब आप बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस फील करते हो। रीयूनियन स्टेबिलिटी में होता है, माइंड में जब क्लैरिटी होती है, हार्ट में इनर पीस होती है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन होते हैं रीयूनियन के। टेलीपैथिक फीलिंग, अचानक फील होता है कि वो आपको याद कर रहे हैं। कभी रैंडम स्माइल आ जाती है, कभी सडन सैडनेस बिना किसी रीज़न के। तो एनर्जी एक्सचेंज स्टार्ट हो जाता है। फिजिकल वर्ल्ड में जो आपको साइन मिलते हैं, आप सेम जगह विजिट करते हो, कॉमन फ्रेंड्स का जिक्र बढ़ता है, संयोग जो हैं वो इंक्रीज होते हैं, जैसे यूनिवर्स स्लोली पाथ क्रॉस करा रहा हो। इनर नोइंग सबसे बड़ा साइन, अंदर एक साइलेंट वॉइस कहती है रीयूनियन होगा। नो डिसेपरेशन, नो फियर, बस क्लियरिटी। फॉरगिवनेस ऑटोमेटिकली आ जाना, आप उन्हें ब्लेम करना बंद कर देते हो, आप खुद को भी माफ़ कर देते हो, हार्ट लाइट फील करता है। ये कार्मिक साइकिल क्लोज होने का साइन है। डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट, आप पूछना बंद कर देते हो आखिर कब कब होगा रीयूनियन, कब मैं कब तक करूँ ये सब, मुझे अब नहीं करना, ऐसी वाले मतलब सवाल आपके माइंड में नहीं होते। और कहना स्टार्ट करते हो जब सही होगा, और तब यूजुअली रीयूनियन दूर नहीं होता। अगर ये साइन आप फील कर रहे हो तो याद रखो, रीयूनियन सिर्फ दो लोगों का मिलना नहीं होता, रीयूनियन दो हील्ड वर्जन का मिलना होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी का पर्पस सिर्फ रिलेशनशिप नहीं, अवेकनिंग है। अगर रीयूनियन लिखा है तो वो होगा, डिले है ओनली हीलिंग प्रोसेस के लिए। लेकिन सबसे पहले आपका रीयूनियन जो है वो खुद से होना ज़रूरी है, क्योंकि इनर यूनियन ही रीयूनियन है। जब तक इनर यूनियन नहीं होता तब तक रीयूनियन नहीं होता।